हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 32 और ये वर्कशीट क्लास 10 के विद्यार्थी के लिए है। इस वर्कशीट में हम लोग हिंदी विषय के उत्साह चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वर्कशीट 16/9/2020 के लिए है और इस उत्साह चैप्टर को मतलब कविता को लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यहाँ कहा गया है कि उत्साह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है जो बादल को संबोधित है। निराला जी ने जो ये कविता लिखी है ये बादल को बोल के लिखा है, बादल के बारे में बताया है। बादल निराला का प्रिय विषय है, मतलब कि निराला जो हैं वो प्रकृति प्रेम के कवि हैं और इसीलिए बादल उनका प्रिय विषय है। और कविता में बादल एक तरफ है पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा, आकांक्षा मतलब इच्छा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना, नए अंकुर के लिए विप्लव और क्रांति चेतना की ओर भी संकेत करता है। मतलब जब बादल आता है तो नई कल्पनाएं और नई अंकुर, आप धरती पर देखेंगे तो धरती में नए नए अंकुर फूटते हैं, नए नए पौधे उगते हैं और धरती का स्वरूप ही बदल जाता है, बहुत परिवर्तन आ जाता है इस पर्यावरण का। तो वहीं इस कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं। कवि निराला जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखते हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और इस कविता के माध्यम से इस बात को समझा जा सकता है। किसी भी क्रांति में या बदलाव में साहित्य की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जैसे हमारे यहाँ मान लीजिए स्वतंत्रता की जो क्रांति चली थी तो उसमें साहित्य की बहुत भूमिका थी। लोग साहित्य के माध्यम से ही जागृत होते थे। कई देशभक्ति कविताएं लिखी गई, देशभक्ति कहानियां लिखी गई, देशभक्ति लेख लिखे गए। तो इस तरह से साहित्य ने लोगों के मन में जो जन जागरण पैदा किया, यह हर क्षेत्र में साहित्य का भूमिका होता है और साहित्य लोगों के अंदर सामाजिक क्रांति या बदलाव को उत्पन्न करता है। तो कवि ने भी ऐसा ही इस कविता के माध्यम से करने का सोचा है। तो चलिए हम लोग कविता पाठ करते हैं, उसके बाद इसके भावार्थ को समझकर प्रश्नोत्तर करेंगे। यहाँ कविता है कि बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। तो ये आपकी कविता है और इस कविता के भावार्थ को हम समझ लेते हैं। तो कविता का भावार्थ है कि कवि कहते हैं बादल गरजो, घेर घेर गगन धाराधर ओ, धाराधर मतलब बादल कहा जाता है। कह रहे हैं ओ बादल गरजो, और गगन, गगन मतलब आसमान को घेर घेर करके पूरा भर दो। ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। कह रहे हैं कि तुम्हारा जो स्वरूप है वो नवजीवन वाले कवि कहते हैं कि सुंदर सुंदर काले बाल और कल्पना जैसे लगते हैं और तुम्हारे उर में, तुम्हारे हृदय में विद्युत भरी हुई है, बिजली भरी हुई है। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। कहना कि हे बादल, तुम अपने इस नई कविता में बिजली छिपा करके इसको नई कर दो, फिर से बिजली छिपा दो और तुम गरजो, तुम बरसो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विकल मतलब विकल का मतलब होता है व्याकुल। तो कह रहे हैं कि उन्मन थे मतलब अनमना थे, उदास थे, जो मन गर्मी से, विश्व के लोगों का, सकल जन मतलब पूरे जन का, पूरे लोगों का गर्मी से जो उनका मन व्याकुल था, उदास था। तो तुम आए अज्ञात दिशा से अनंत घन, अज्ञात मतलब किसी भी दिशा से, पूरा पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण किसी भी दिशा से आकर के अनंत घन, अनंत मतलब अनंत बादल, घन मतलब बादल होता है, आकर के तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, और इस गर्मी से तपती हुई धरा पर जल बरसा करके इसको शीतल कर दो, बादल गरजो। तो ये आपकी कविता का भावार्थ था। अब इसके कुछ शब्द हैं तो उन शब्दों को भी हम समझ लेते हैं, शब्दों के शब्दार्थ को जान लेते हैं। जैसे धाराधर ऊपर दिया गया है, तो धाराधर का मतलब बादल होता है, ललित मतलब सुंदर होता है, उर मतलब हृदय होता है, वज्र मतलब बिजली, नूतन मीन्स नई, विकल मीन्स व्याकुल और उन्मन मीन्स अनमना या उदास होता है, निदाघ मतलब गर्मी होती है और सकल मतलब सभी, घन मतलब बादल और तप्त धरा मतलब तपती हुई धरती, गर्म धरती।
तो इस तरह से आपकी कविता और उसके भावार्थ हो गए। अब इसमें कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हम देख लेते हैं, फिर उनके उत्तर लिखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, क्या आप अनुमान लगाकर लिख सकते हैं कि कवि ने बादल बरसने के स्थान पर गरजना शब्द का प्रयोग क्यों किया है। दूसरा प्रश्न है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। और तीसरा प्रश्न है कि शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो नाद सौंदर्य कहलाता है। जैसे गरज गरज, बरस बरस। इस कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है। और प्रश्न 4 है गतिविधि, जो कि आपको करनी है कि बादल के आने और उनके बरसने पर प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। तो चलिए इसके प्रश्नों का उत्तर एक एक करके लिखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर, कि क्या आप अनुमान लगाकर लिख सकते हैं कि कवि ने बादल बरसने के स्थान पर गरजना शब्द का प्रयोग क्यों किया है। तो इसका उत्तर है, कवि ने अपनी कविता के माध्यम से लोगों के अंदर उत्साह भरने का काम किया है, इसलिए गरजना शब्द का प्रयोग किया है। गरजना शब्द क्रांति और बदलाव का भी द्योतक है। कवि इस कविता के माध्यम से गर्मी को दूर भगाने की क्रांति की भी बात कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने बरसना की जगह पर गरजना शब्द लगाया है। और दूसरा प्रश्न है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। तो इसका उत्तर है, कवि इस कविता के माध्यम से नई कल्पना, नए अंकुर, विप्लव और क्रांति की चेतना जगा रहे हैं, इसीलिए कविता का शीर्षक उत्साह रखा। ठीक। और तीसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 कहता है कि शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो नाद सौंदर्य कहलाता है। जैसे गरज गरज, बरस बरस आदि। और इस कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है, छांट कर लिखिए। तो इसका उत्तर है, नाद सौंदर्य वाले शब्द घेर घेर, ललित ललित, विकल विकल हैं। तो ये तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। और चौथा प्रश्न है, जो कि एक गतिविधि है, आपको करना है। तो ये गतिविधि है, देख लीजिए, इसका प्रश्न है चौथे का कि बादल के आने और उनके बरसने पर प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। तो उत्तर है, बादल के आने और बरसने पर धरती की हवाएं ठंडी हो जाती हैं, चारों तरफ नए पौधे उगाते हैं, पूरी धरती हरे चादर ओढ़े हुए प्रतीत होती है और दृश्य मनोरम हो जाते हैं। ठीक ना। तो इस तरह से आपके जो प्रश्न हैं, ये पूरे प्रश्न कंप्लीट हुए और आपकी वर्कशीट भी कंप्लीट हुई। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट और लाइक ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।